जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने आर्मी का ओरिजिनल पेपर लिया है। ठीक है, इसमें मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन अपने करने वाले हैं। कौन कौन सा? मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन। अब देखो, आर्मी में पेपर कैसा आता है सबको पता है, पैटर्न सबको पता है, पर ओरिजिनल पेपर करने में एक अलग ही टाइप का ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इस पेपर में ट्राई करना। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से आप 17-18 सही करो। रीजनिंग का पोर्शन सही है। थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको हो सकती है तो वो होगी मैथ्स में, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि लैंग्वेज में आपको फंसा रखा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सभी लोग आंसर देंगे साथ साथ में लाइव चैट में। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। अगर ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो वो टाइम पे पहुंच जाएगी। मान लो टी टाइम है, टोटल दूरी मान लो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू स्पीड 40 इंटू टी, ये मान लो इसकी टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाए तो उसको पहुंचने में, उसी डिस्टेंस को पहुंचने में 15 मिनट ज़्यादा लगेगी। अगर वो 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट ज़्यादा लगेगी। तो टी प्लस 15 मिनट, 15 मतलब 15/60, क्योंकि मिनट है तो घंटे में बदल लिया, ये टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होता है? दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 40/टी, सॉरी 40t डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड है 35। यही तो टाइम है। टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर दूरी बटा स्पीड। अब यहाँ से टी निकल जाएगा, इस टी को यहाँ रख देना, उत्तर आ जाएगा। चलो क्या करते हैं, 15×1 15×4। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कलर चेंज कर लिया मैंने। 5×7 35, 5×8 40। तो क्या हो गया? टी प्लस 1/4 इज इक्वल टू 8t/7। यहाँ से ये टी इधर ले जाओ तो 1/4 इज इक्वल टू 8t/7 माइनस टी। तो 7 लघुत्तम आ गया तो 8t माइनस 7t, ये 1/4। तो ये हो गया, एक टी बचा यहाँ पे तो t/7। तो यहाँ से टी आ गया अपना, टी आ गया 7/4। ये 7/4 को यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? 40 × 7/4। तो ये 10 कट गया तो 70 उत्तर आ जाएगा अपना। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40t, टी का मान 7/4 है तो 70। ऑप्शन ए। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है। मनीष, आर्मी लवर, ये सब आप लोग कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। अच्छा, टाइगर श्रॉफ कौन है? टाइगर श्रॉफ अपना नाम तो रख लो प्लीज़, है ना। दूसरे का नाम कभी मत रखना, खुद का नाम रखो। आर्मी लवर ये भी खैर ठीक है, बट अपना नाम ही रखा करो ताकि बोलने में आसान हो और अच्छा भी लगे खुद का नाम सुनने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। 5 व्यक्ति, अगर 5 व्यक्ति 12 दिन में कर देंगे तो एक व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा। कितना? 5 का गुणा कर दो, 5 × 12 60 दिन। एक व्यक्ति को 60 लगेगा तो 6 व्यक्ति को 60/6। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 करने की कोशिश करेगा। 6 से ही 2/5 को हल करो। तो अपने को पता है इन दोनों को पहले गुणा कर देते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 6 5 30 + 2 32/5 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल दिया है? अपने को पता है वर्गाकार जो आकृति है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अपने को क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना दे दिया? 5625। ठीक है, तो भुजा कितना आ जाएगा? √5625। तो रूट, ये कितने का रूट होता है? रूट अपने को निकालना का सिखाया है मैंने कि ऐसे निकाल लेते हैं। 625 में पहले 5 का 2, फिर 5 का, फिर 5 का, ऐसे जो भी जाए, 7 का जाएगा लास्ट में शायद। तो ये मेरे हिसाब से 7 49 8 64 75 का वर्ग है। ठीक है, तो 75 होगी इसकी भुजा, तो भुजा 75 होगी। अब आप निकाल सकते हो परिमाप। परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 75 कितना आ गया? 75 को 7 चौका 28, 300 आ जाएगा। 300 कहीं दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर मीटर था तो मीटर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 में बी बहुत से लोगों का आ रहा है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सभी लोग को अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 35 करने की कोशिश करो। 35। राम एक समाचार पत्र ₹50 में लेता है, जनवरी में कितने पैसे देने होंगे? देखो, 50 में लेता है, पर अपने को पता है जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं।
तो 31 को 0.50 मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, 31 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा 15.50। 15.50 ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन था ना। चलो आगे क्वेश्चन 36, अपने मध्य से आवर्ती विचरण के, अच्छा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसा दिया है, बाकी इजी क्वेश्चन है। अपने मध्य, मध्य मतलब औसत, औसत मान लो कोई भी नंबर्स का औसत होता है ना, उनके बीच का होता है। अगर बीच वाले को आप सारे नंबर से माइनस करोगे, ठीक है, जो बचेगा कि देखो सारे नंबर बीच का है, उसको पहले वाले से माइनस करोगे तो कुछ माइनस में आएगा, फिर जब उसको औसत को औसत से माइनस करोगे तो 0 आएगा, ऐसे फिर लास्ट में प्लस में आएगा। तो मतलब आधी संख्या माइनस की होगी, कुछ 0 हो गया और कुछ प्लस का होगा। अगर इन सबको जोड़ोगे आप तो 0 ही आने वाला है, तो उत्तर तो 0 होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लो 3, 4 और 5 ले लिया, 3 नंबर है, तो इनका औसत निकालो। औसत क्या हो गया 4, 3, 7, 5, 12, 12/3 है ना, और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 4 औसत आ गया। अब 4 को 3 से माइनस करो -1, 4 को इससे माइनस करो 0, 4 को इससे माइनस करो 1, इन तीनों को जोड़ो -1, 0 और 1, 0 आया। ठीक है, यही पूछ रहा है कि अपने माध्य से आवर्ती विचरण के, आवर्ती वितरण, माध्य से आवर्ती ये वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का बीजगणितीय जोड़ जो आ रहा है उसका जोड़ हमेशा 0 आएगा। ये थ्योरम होती है, आप डायरेक्ट रट सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, 37 करने की कोशिश करिएगा। 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, मुझे तो दिख रहा है 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 9 के बीच में 4 का गैप है, आगे देखो 8 का गैप है, आगे देखो कितना 16 का गैप है, आगे देखो कितना 32 का गैप है, आगे कितना आएगा 64 का गैप। तो 65 में 64 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। 65 में 64 जोड़ दो 129, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन करो, ये भी एक थ्योरम है, लैंग्वेज में फंसा रखा है, थ्योरम है। क्या है, एक्स वाई गुणक एक्स वाई का एलसीएम बताना है। अपने को पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ दो संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब दोनों को गुणा करें, दोनों का गुणनफल, यही तो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब क्या बोला, जहां y है y बराबर x का गुणक है, मतलब x के गुणा में कुछ आएगा तो y मिल जाएगा। अब अपने को पता है एचसीएफ होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है ना एचसीएफ। तो अगर मैं a को मान लूँ 1 तो y बराबर x आ जाएगा, है ना, y बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अगर a को 1 मान लिया, मेरा कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ ही इसका x आएगा, एचसीएफ क्या आएगा x आएगा। तो एचसीएफ x है, एलसीएम अपने को निकालना है, दोनों का गुणा बोल रहा है, क्या है दोनों का गुणा x और y हो जाएगा, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ गया y। ठीक है y, तो किसी को भी ऐसे बोले ना किसी का गुणक है, इसका मतलब जो सबसे छोटा आपको दे रखा है x वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ x हो गया, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों का गुणनफल एक्स वाई, तो x से x कट गया, y आ गया उत्तर। बहुत आसान था, लैंग्वेज थी बस। 39 नंबर क्वेश्चन, 2 से 30 के बीच की 3 से विभाज्य सभी पूर्णांक। अपने को पता है 2 से 2, 3 ऐसे करते 100 के बीच में, ठीक है, 100 के बीच में 3 से जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो उन सब का योग बताना है। तो अपने को पता है पहला आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर 9, ऐसे आएगा, लास्ट में 99 आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में 99 आ गया, पहले 3, अब ये क्या बोला विषम, विषम मतलब 6 नहीं आएगा, आगे 12 है वो नहीं आएगा, मतलब आधी संख्याएं हो जाएंगी अपनी। तो अपने को पता है समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता है, a + n-1 × d। समांतर श्रेणी में nवां पद की बात है, nवां पद मतलब लास्ट पद। अपने को लास्ट पद पता है 99, तो ये 99, a अपने को पता है 3 से शुरू होगा, 3 + n अपने यहाँ से निकाल लेंगे, d अंतर कितना हो जाएगा, देखो 6 तो आएगा नहीं क्योंकि ये सम है, तो 3 और 9 के बीच में गैप कितना है 6, ऐसे ही 9 और 12 आएगा नहीं, आगे कितना आएगा 18 नहीं 15, तो 9 और 15 के बीच में 6 का गैप, तो अंतर आ गया 6। यहाँ से n निकालो, कितना आएगा माइनस ये 96 हो गया, 96 बट्टे में 6 कितना आ जाएगा, 6 का 6 बच गए 36, तो 16 बराबर n-1, तो n आ जाएगा अपना 17। तो 17 अगर अपने को पदों की संख्या पता हो तो अपने समांतर श्रेणी के पदों का योग नहीं निकाल सकते। अगर पहला पद पता हो लास्ट पद पता हो तो होता है n/2 a + l। l मतलब लास्ट पद, a मतलब पहला पद, n है 17, 17/2,
ए पहला पद है 3, लास्ट पद कितना है 99, तो 99 प्लस 3 कितना होता है 17/2 गुणा 103 नहीं 102, तो ये हो गया 5। 51 को 17 से गुणा कर दो तो मेरे हिसाब से लास्ट में 7 आएगा, तो लास्ट में 7 वाला उत्तर डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सही था। क्वेश्चन नंबर 40 करने की कोशिश करो। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 बराबर 0, वर्गमूल, वर्गमूल नहीं है यहाँ पे, मूल है। मूल एक दूसरे के पारस्परिक, पारस्परिक कहने का मतलब है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर ए है दूसरा 1/a होगा, अगर इन दोनों को गुणा कर दें a गुणा 1/a तो 1 आएगा, मतलब दोनों के मूलों का गुणनफल 1 है, ये बोल रहा है ये। तो अपने को पता है कोई समीकरण दियो मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये वाला c और ये वाला a, c/a होता है। मूलों का गुणनफल 1 दिया है, 1 बराबर c की जगह क्या है 2 है ना, c की जगह क्या है 2। एक सेकंड, अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल अपने को दिया है, ये नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मूलों का गुणनफल क्या दे दिया 1 है, और अपने को पता है मूलों का गुणनफल 2/p, 2/p बराबर 1, तो p बराबर 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर कोशिश करो। एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए 40% आएगा तो पास हो जाएगा, सभी प्रश्नों का अंक बराबर है। ठीक है, विद्यार्थी ने 15 सही किए, 10 सही उत्तर दिए और पास हो गया, मतलब 15 सवाल किए, 10 सही उत्तर दिए और पास हो गया। कहने का मतलब है कि टोटल मान लो, अपने को टोटल मान लो कि x थे, ठीक है, x के उसने 40% से वो पास हो जाएगा, तो x का कितना चाहिए उसको 40%, ठीक है, उससे वो पास हो जाएगा। देखो इसने 10 सही किए थे और 10 से पास हो गया, मतलब 10 है ये, तो ये 0 से 0 गया, 100/4, 100/4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर आ जाएगा, तो 100/4 मतलब 25, तो 25 इसका आ जाएगा x, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 करो। ये तो बहुत आसान है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना, ऐसे लिख दो 2.81, आगे क्या है 0.002, आगे क्या है 0.01, तो 2 आ गया। देखो इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 8.2.88822, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 43 करने की कोशिश करो। क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, अपने को पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बहुत बार किया ऐसा क्वेश्चन। क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो, मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2a x है b 1/x, ये होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4। ये x से x कट गया, यही तो अपने को पूछा है, ये 2 इधर ले जाओ तो 4 - 2 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है कि इसका निकालना हो तो हमेशा 2 आता है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 करने की कोशिश करो। 44 नंबर क्वेश्चन करो, मैं इतने ये थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन। 2 टेबल 3 कुर्सियों की कुल लागत ₹3500, माना टेबल है ना, टेबल को एक बार x मान लो आप, एक टेबल की कीमत x है, ठीक है, एक कुर्सी की मान लो आप y, तो दिया क्या है 2x प्लस 3y बराबर 3500, ये दे दिया। 3 टेबल और 2 कुर्सियां मतलब 3x प्लस 2y बराबर 4000 दे दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हल करना है और x और y निकाल के दोनों को जोड़ देना, यही तो पूछा, एक कुर्सी और एक टेबल का कुल लागत, तो x प्लस वाई जोड़ देना, एक की अपने x मानी, एक की y मानी। तो देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, मैं क्या करूँगा कि ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरी समीकरण को, तो ये हो जाएगा 6x। इसको अगर 2 से कर दूंगा तो ये भी 6x, तो बाद में आपस में घटा दूंगा तो ये x कट जाएगा, मेरे पास y का मान आ जाएगा। तो ऊपर वाली समीकरण को 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 105 के आगे 2 0। नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा करो तो 6x प्लस 4y बराबर 8000। ठीक है, दोनों को घटा दो तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस, तो ये 5y बराबर ये 8000 तो 2500 आ गया, तो y बराबर 500, तो मतलब एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये। अब टेबल का निकालने के लिए इस समीकरण में रख दो, तो 2x प्लस 3y का मान है 500 बराबर 3500, 5 दिया 1500 हो गया, ये 3500 माइनस 1500, क्योंकि इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2000, तो 2x बराबर 2000, तो x बराबर 1000। एक टेबल का मूल्य 1000 और एक कुर्सी का 500, तो दोनों का योग 1500, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करने की कोशिश करो। 44 नंबर क्वेश्चन करो, सभी को दिख रहा है? ठीक है, चलो करो, मैं इतने ये खाली कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा।
एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है, और व्यापारी अंकित मूल्य कितना बढ़ाएगा, 8% का लाभ, मतलब अंकित मूल्य पर 10% छूट दिखाता है, पर वो अंकित मूल्य को कितना बढ़ाए कि 8% का लाभ। अपने को पता है कि वो बेच कितने में रहा है। अगर मान लो टोटल x रुपए की थी वो चीज़, तो x का वो 90% में बेच रहा है ना, 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90% में तो बेच रहा है, ठीक है। और ये लाभ कितना होगा, 8% का, ठीक है, ये लाभ होगा अपना 8%। तो 8 कितना होता है, 108, है ना, 108 ही तो होता है, 100 में 8% ऐड कर दो, तो वो इतने में बेच रहा है। तो ये 0 से 0, 9 दूनी 9 एका 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर आ गया 120 में वो बेच रहा है, ठीक है। 120 रुपए उसे लिखने पड़ेंगे, मतलब अंकित मूल्य का 90% में वो बेच रहा है 108 में, ठीक है। अब 120 है, अपने को पता टोटल परसेंट कितना हो गया, ये 20% ज़्यादा हो गया 100 से, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको दिख रहा है 20% दिया है यहाँ पे, तो ये 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब क्या रहेगा, अपना रीजनिंग वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग इसमें बहुत ईजी आई थी, मैथ में भी ईजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा क्या हुआ था कि लैंग्वेज में आपको फंसा के रखा था। क्वेश्चन नंबर 46 करने की कोशिश करो। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करो। आपको डिक्शनरी देखिए ना, डिक्शनरी को कैसे लिखते हैं, पहले ए से वर्ड होते हैं, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे करते करते जेड तक आते हैं। अब देखो पहला ए से होता है, उसके बाद भी सेम रूल लागू होता है, मतलब ए के बाद में ए बी सी डी ऐसे आएगा, मतलब कोई ऐसे अक्षर होता है, ए आयाम मान लो, ठीक है, ए एक्स जेड मान लो, तो ये बाद में आएगा। तो पहले ये वाला देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है, फिर ये ऐसे देखा जाता है। तो इन सब उनको अपने में इस रूल से अरेंज करेंगे। तो पहले बी है, तो बी वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या है, सी से शुरू, सी से शुरू, सी से शुरू, सी से, मतलब इन चारों में से कोई भी आ सकता है। चलो सी तो है, तो सी को तो नहीं समझ सकते। आगे देखो एल अपने को पता है, ओ एच से पहले आता है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच पहले आता है, मतलब सी एच ई सी के ई डी ये पहले आ गया, इन दोनों का काम हो गया। फिर आएगा एल, तो सी एल ई ए आर, फिर मुझे लगता है सी ओ एन बराबर है एस ओ टी, एस पहले आता है, तो कॉन्स्टेंटली ये पहले, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। लास्ट में हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। अपने को पूछ क्या रहा है, अंतिम से दूसरा क्रम, तो अंतिम से दूसरा, तो यही हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये अपना उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 करने की कोशिश करिएगा सब लोग। क्या है, अलग छांटना है इनमें, ठीक है। लुहार है, नाई है, दर्जी है, बढ़ई है, ठीक है। लुहार लोहे का काम करता है, दर्जी कपड़े का काम करता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, नाई बाल का काम नहीं करता है, वो किसी के बाल काटता है और उसको काफ़ी औजार वगैरह की ज़रूरत होती है, मतलब रॉ मटेरियल की, तो नाई यहाँ पे अलग हो जाएगा। वैसे देखें तो ये सजीव चीज़ों के बाल काटता है और ये दर्जी वगैरह निर्जीव चीज़ों के साथ का, तो ये अलग दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर लो। क्या दिया है, ए बी डी, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर के, फिर पी, तो ए और बी के बीच में अपने को पता है एक का गैप है, बी और डी के बीच में पता है अपने को एक का गैप है ना, एक का गैप है क्या, ए बी इनके बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे एक का गैप है, तो आगे 2 का गैप आ जाएगा, 2 का गैप, मतलब डी के बाद में ई एफ छोड़ के जी आ जाएगा, फिर आगे 3 का गैप, है ना, जी के बाद में एच आई जे, 3 छोड़ दो, फिर के आ गया, मतलब अपना रूल सही है, तो जी आ जाएगा। जी ऑप्शन जो भी दिख रहा है आपको वो राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर करो। ये रहा 49 आपके सामने। यदि किसी कुट भाषा में अवेक को ये लिख दिया, तो उसी कुट भाषा में फ्रेंड को क्या क्या लिख दिया, ए डब्ल्यू ए के ई को क्या लिख दिया, जेड वी जेड जे डी, मतलब देखो डी के बाद में ई आता है, जे के बाद में के आता है, जेड के बाद में उल्टा वापस स्टार्ट हो जाए तो ए आ जाएगा, वी के बाद में डब्ल्यू, मतलब उल्टा लिख रहा है, एक पहले वाला लिख रहा है, उसी फ्रेंड में लिख दो आप, FREND है ना, तो डी से पहले क्या आता है सी, एन से पहले एम, तो लास्ट में जो सी और एम है उसी को देख लो, पूरा करने की कोशिश मत करो, ऑप्शन अपने को तो ऑप्शन देखने हैं ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ट्राई किया करो कि अपने को आ रहा है तो हम पूरा सोल्व करके ही देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं, ऑप्शन टिक मतलब आपने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 50, रेल, बस, पहिया, नाव, इसमें वर्ड कौन सा है, मतलब अलग टाइप का वर्ड कौन सा है। देखो रेल है, उसमें आप जा सकते हो एक दूसरे जगह, बस में जा सकते हो, नाव में जा सकते हो, पहिया होता है वो सब में लगा होता है, ठीक है, पहिया एक अलग चीज़ हो गई, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कर लिए जो आर्मी के
एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखो आप फोटो दिख रही है आपको, ये किसी एग्जाम में आए हुए पेपर है, ठीक है। बहुत से लोग इसके गलत आंसर भी बता रहे हैं, उन पे विश्वास मत करना। अब आप ये बताओगे कि मेरे 20 में से कितने सही हुए, ऐसे बताओगे, ठीक है। अपना नाम लिख देना, जैसे अरविंद नाम है तो अरविंद इतने सही हुए, ठीक है। हम लोग उसको फिर आपको कमेंट करेंगे। और हमारी बुक जरूर ले लेना, एक ग्रीन कलर में बुक है, एक येलो कलर में बुक है, दोनों की ये 30 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी, इसकी 20 में PDF मिल जाएगी। घर पे मंगवानी है तो इन दोनों का कॉम्बो डाला हुआ है जो 225 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्लास और पूरी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऐसे ही पेपर बनते हैं, कोई स्पेसिफिक ARO का पेपर लो और वो करवाएं तो मज़ा भी आता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।